नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है, जैसा इसका नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसी प्रकार इस किताब का उद्देश्य भी है ऐसे पति जो झूठे मुकदमों से परेशान हो चुके हैं, उनकी पत्नी ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया है और वो इस मुकदमा को झेल रही है, परेशान है उस मुकदमे से। तो इस किताब को पढ़ के आप अपने मुकदमे के बारे में खुद समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस किताब में आपको धारा 498A, सेक्शन 9, मेंटेनेंस केस, डाइवोर्स केस, डीवी एक्ट संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं मैट्रिमोनियल, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये किताब बहुत ज्यादा पतियों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा। तो चलिए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर आते हैं। तो देखिए, हमारे सामने आए दिन कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें एक पत्नी के द्वारा पति के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। पति बेवजह इस मुकदमे में परेशान होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे भी मामले आते हैं कि पत्नी ने फर्जी मुकदमा लगाया है, पति हाई कोर्ट में जाके 482 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन दिया है, उस मामले को क्वेश कराया है, हाई कोर्ट से नहीं हो सका है तो सुप्रीम कोर्ट गया है, वहां से जाके मामले को क्वेश कराया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी हट की जानकारी लेकर आया हूं और एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर फर्जी मुकदमा तो दर्ज कराया था, लेकिन जो पति था वो अपनी सूझबूझ से 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने पति ने प्रयास किया और इन 3 महीनों में पत्नी के द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमे को लोअर कोर्ट से ही खत्म करा दिया। पति हाई कोर्ट भी नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया, लोअर कोर्ट से ही 3 महीने के अंदर मामले को खत्म करा दिया और अपने को और अपने परिवार वालों को बचा लिया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पति ने क्या किया, कैसा मामला है, क्या चीजें थी, क्या फैक्ट था, सब कुछ वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और यदि आपका भी मामला ऐसा होगा तो मैं जो तरीका बता रहा हूं, आप भी इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के 7 दिनों के बाद ही जो पत्नी होती है अपने मायके चली जाती है, वहां पे जाके अपने पति के माता पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देती है। अब देखिए, जब ये एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, पुलिस ले जाके कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद देखिए, जो पति होता है उसकी तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है, वैसी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगाया जाता है, बल्कि चार्जशीट लग जाने के बाद पति जो होता है बेल कराता है और बेल कराने के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाता है। अब देखिए, डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी जो होता है उसकी धारा 239 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाया जाता है। तो जो 498A का केस होता है वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलता है। तो इस वजह से मजिस्ट्रेट के अदालत में जो पति होता है वो अपने माता पिता के लिए एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाता है जब चार्ज बन रहा होता है। तो उस समय अब देखिए, उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन में जब पति के द्वारा लगा दिया जाता है तो चार्ज नहीं तुरंत बनता है, पत्नी को नोटिस जाता है, पत्नी आके अपना पक्ष रखती है, पति अपना पक्ष रखता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के कोर्ट से वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सब प्रक्रिया होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। उसके बाद जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो देखिए, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से यदि कोई आदेश होता है तो उसके बाद आप चाहे तो सेशन कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है, आप सेशन कोर्ट में ही जा सकते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट की अदालत से बड़ा सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट होता है जो उसी जिले में होता है जहां मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। तो जो पति होता है वो सेशन कोर्ट में ये जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाया होता है, रिजेक्ट हुआ रहता है, उसके विरुद्ध अपील करता है। अब देखिए, पति यहाँ पे सारा तथ्य जो रखता है वो हम आपको बताते हैं। जो मामला होता है, जो सेशन कोर्ट में पति की तरफ से तर्क रखा जाता है, चीजें बताई जाती हैं, वो यही बताई जाती है कि जो पत्नी थी शादी के बाद पति के साथ कभी संबंध भी नहीं बनाई, 7 दिन तक दोनों साथ रहे, पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद शादी के 6वें दिन
पत्नी जो थी वो किसी के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रंगे हाथों पति के घर के पीछे पकड़ी गई और वहां पे वो जो पत्नी थी वो अश्लील गतिविधियों में पकड़ी गई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी थी, वीडियो प्रमाण भी था। और इस वजह से जो पत्नी थी वो वहीं से मायके चली जाती है और वहां से खुद को बचाने के लिए, पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि वो इस बात को किसी से ना कहें, कहीं शेयर ना करें, डाइवोर्स ना ले, तो ऐसे में पत्नी जो होती है जाके थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, पुलिस को पैसा खिला के, अन्य चीजें करके, जैसे भी हो प्रेशर बनवा के चार्जशीट भी लगवा देती है। तो उसके बाद जब पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है, तो जब कोर्ट के सामने ये तर्क आता है तो कोर्ट समझ जाता है कि पत्नी की क्या मंशा थी, पत्नी ने ये केस क्यों दर्ज कराया है और इतना जल्दी ये सब मामले क्यों हो गए हैं। कोर्ट समझ जाता है कि पत्नी का इरादा जो था वो बदला लेने का था, पति से को परेशान करने का, पति का मुंह बंद कराने के लिए ये केस दर्ज कराया है। तो ऐसे में जो सेशन कोर्ट होता है कहता है कि ये मामला चलाए जाने योग्य नहीं है, ऐसा मामला नहीं चल सकता है, यहाँ पत्नी खुद गलत है और पति को फंसा दी है और ऐसे में कानून का ऐसा दुरुपयोग होते हम नहीं देख सकते हैं। और जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन होता है जिसे रिजेक्ट लोअर कोर्ट ने किया होता है, सेशन कोर्ट उसे स्वीकार करता है और पति के माता पिता को उन्मुक्त यानी डिस्चार्ज कर देता है और मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखिए इस मामले से हमें कुछ चीजें सीखने को मिली कि यदि आपका कुछ ऐसा ही मामला है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। जब आपका चार्ज बन रहा होगा तो उस समय आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी लगा के मामले से खुद को डिस्चार्ज करा सकते हैं। यदि आपका भी मामला चल रहा है और आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन अपने मामले में लगाना चाहते हैं तो इसकी ड्राफ्टिंग मुझसे अगर आप करवाना चाहते हैं तो मैं इसकी आपकी ड्राफ्टिंग भी कर दूंगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।